खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे का चीफ अमृतपाल आज भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन उसके फरार होने के सीसीटीवी वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। और सबसे ताजा वीडियो मंगलवार को सामने आया जब वो मारुति ब्रेजा कार से उतरकर एक बाइक पर बैठ गया। उसने गुलाबी रंग की पगड़ी पहने हुई थी। पहले वो बाइक की ड्राइविंग सीट पर था और बाइक पर ही पीछे मुड़कर अपने साथी को देखने लगा। अमृतपाल का साथी हाथ में एक बैग लिए हुए था। कार में किसी से बात करने के बाद वो बाइक पर आया। उसने वो बैग अमृतपाल को दे दिया। अमृतपाल बैग लेकर बाइक की पीछे की सीट पर खिसक गया। बाइक की अगली सीट पर उसका साथी बैठ गया। इसके बाद दोनों ने दूसरी बाइक पर मौजूद एक शख्स से कुछ बातचीत की और फिर दोनों ब्रेजा कार को छोड़कर वहां से बाइक पर फरार हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि अमृतपाल सिंह को रास्ते में कोई खास परेशानी नहीं हो रही है। सवाल ये भी है कि क्या उसे रास्ते में पुलिस का कोई नाका नहीं मिल रहा? क्या रास्ते भर उसे कोई पहचान नहीं पा रहा है? क्या वो इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि वो पुलिस को चकमा देने के लिए गाड़ियां बदल रहा है? यही नहीं, उसने अपने लुक को भी थोड़ा चेंज किया है। मंगलवार को अमृतपाल की बाइक के पीछे बैठी एक तस्वीर सामने आई जिसमें उसका हुलिया बदला हुआ है। उसने दाढ़ी कटवा ली है, पारंपरिक सिख कपड़ा माना को उतार दिया है। अब उसने जीन्स और शर्ट पहन ली है और उसके ऊपर ट्रैक सूट का अपर पहना हुआ है। उसने पगड़ी अभी पहनी हुई है। वैसे ये कहानी शुरू होती है 18 मार्च शनिवार को, जब पंजाब पुलिस सुबह करीब 11:15 बजे अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए जालंधर के शाहकोट में उसकी मर्सिडीज कार का पीछा शुरू कर देती है। लेकिन अमृतपाल को इसकी भनक लग चुकी थी। अमृतपाल ने अपनी मर्सिडीज शाहकोट मोगा हाईवे पर बाजवा कला गांव के पास बने फ्लाईओवर के नीचे छोड़ दी। मर्सिडीज को उसके चाचा और ड्राइवर ले गए। उसी मर्सिडीज कार में अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। मर्सिडीज कार को छोड़कर अमृतपाल ब्रेजा कार में बैठ भाग गया, जिसे वो खुद ड्राइव कर रहा था। एक टोल प्लाजा के सीसीटीवी में ब्रेजा कार ड्राइव करता वो दिखाई भी दिया था। ये ब्रेजा कार किसी और की नहीं, अमृतपाल के ही मीडिया एडवाइजर पपलप्रीत सिंह की थी। ब्रेजा में अमृतपाल के एक साथी मनप्रीत ने उसे दादोवाल गांव तक पहुंचाया। वहां उसने नशा मुक्ति केंद्र में युवकों से कपड़े लिए। इसके बाद मनप्रीत उसे नंगल अंबिया गांव में बने एक गुरुद्वारे में ले गया। और पुलिस का कहना है कि शाहकोट के नंगल अंबिया के गुरुद्वारा में अमृतपाल ने वहां के ग्रंथी को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। उस गुरुद्वारे में अमृतपाल करीब 45 मिनट तक रुका और गुरुद्वारे के ग्रंथी द्वारा कराई गई एफआईआर के मुताबिक अमृतपाल ने उसे डराया और धमकाया। इसके बाद उसने गुरुद्वारे में खाना खाया, ग्रंथी के बेटे से कपड़े मांगे और अपने कपड़े बदलकर जीन्स शर्ट पहने और दाढ़ी छोटी करके अपना हुलिया भी बदला। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक वो गुरुद्वारा ब्रेजा कार से आया था। इसके बाद वो कार में ही गांव में बताई गई एक जगह पर पहुंचा जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। वहां 2 बाइक पर 3 युवक पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ मनप्रीत ब्रेजा लेकर अपने घर पहुंच गया और अमृतपाल बाइक पर भाग गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह की अंतिम लोकेशन फिरोजपुर मोगा रोड की तरफ की है। सीसीटीवी में वो अंतिम बार वहां स्पॉट हुआ है। इसके आगे की जांच अभी पुलिस कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में वो फिरोजपुर की तरफ मुड़ गया है। पुलिस को आशंका है कि अमृतपाल भटिंडा या राजस्थान भी जा सकता है। ब्रेजा कार से लेकर मोटरसाइकिल तक अमृतपाल की मदद करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मारुति ब्रेजा कार और बाइक को भी बरामद कर लिया गया है, जिसका इस्तेमाल अमृतपाल ने फरार होने के लिए किया था। इसी बाइक पर सवार होकर अमृतपाल अपने साथी के साथ नंगल अंबिया से भागा था। इस वक्त ये बाइक जालंधर के बेलगा थाने में मौजूद है। वहीं पुलिस ने मारुति ब्रेजा कार को भी बरामद कर लिया है। ये वही ब्रेजा कार है और शाहकोट पुलिस थाने में इसको अभी यहाँ पर लाया गया है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि देखिए, लगातार पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जो प्लेटिनम मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हुई है। इसी के साथ साथ पहले मर्सिडीज, उसके बाद ये ब्रेजा कार। और तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव इस वक्त हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। अमृतपाल को पकड़ने के लिए एजेंसियां पूरा जोर लगा रही हैं। पुलिस को आशंका है कि वो कहीं विदेश न भाग जाए, इसलिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है ताकि वो देश के किसी भी एयरपोर्ट से विदेश न फरार हो सके। ये भी आशंका जताई जा रही है कि वो नेपाल भाग सकता है। इसलिए उत्तराखंड में नेपाल की सीमा से लगते उधमपुर जिले में पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। उधम सिंह नगर में सिख समुदाय की खासी तादाद है और अक्सर यहाँ खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियाँ सामने आती रहती हैं।
अमृतपाल क्राइसिस को लेकर हमारा पूरे जनपद में हाई अलर्ट है। इसके लिए हमारे जनपद के सभी थानों में हाई अलर्ट साउंड कर लिया गया है। अमृतपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है ताकि वो जहां मिले वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। इस बीच पंजाब के भटिंडा और मानसा जिले से अब तक पुलिस ने अमृतपाल के करीब 70 समर्थकों को हिरासत में लिया। भटिंडा पुलिस बीएसएफ के जवानों के साथ मिलकर चेकिंग और फ्लैग मार्च कर रही है। रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई भी परपेट्रेटर ऑफ न्यूसेंस इन द सोसाइटी अगर कोई क्रिएट करता है न्यूसेंस तो इमीडिएटली 112 नंबर पर डायल करके हमें बताया जाए। वहीं अमृतपाल की एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर को लेकर जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। अमृतपाल ही नहीं, उसकी पत्नी भी आतंकी संगठन से जुड़ी हुई है और खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंड जुटाती थी। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल की पत्नी बब्बर खालसा की सक्रिय सदस्य है और बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाने का काम करती थी। किरणदीप कौर साल 2020 में बब्बर खालसा के लिए पैसे जुटाने के लिए ब्रिटेन में गिरफ्तार हो चुकी है। उसके साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए थे जो ब्रिटेन से खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग कर रहे थे। किरणदीप कौर इंग्लैंड की रहने वाली है। अमृतपाल से उसकी शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। इस वक्त वो अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में मौजूद अमृतपाल के घर में रह रही है। इसलिए पंजाब पुलिस आज अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव पहुंची, जहां वो सीधे अमृतपाल के घर पहुंची। जिस वक्त पुलिस पहुंची, घर पर अमृतपाल का पूरा परिवार मौजूद था, जिसमें अमृतपाल के माता पिता और पत्नी शामिल हैं। अमृतपाल के घर पहुंची पुलिस की टीम में 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी थे। घर के अंदर पुलिस के दोनों आला अधिकारी गए। दरवाजे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने परिवार से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद घर के अंदर अमृतपाल के पिता सहित कई लोग एक के बाद एक निकले। लंबी सफेद दाढ़ी और सफेद कुर्ते में यही हैं अमृतपाल के पिता। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने विदेशी फंडिंग को लेकर पूछताछ की, लेकिन पुलिस ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। कोई वैसी कोई गलबात करना है और कोई गल नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन है सर। और जिस वक्त पुलिस अमृतपाल के घर पहुंची, उस वक्त जी मीडिया की टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। अमृतपाल के घर से देखिए जी मीडिया संवाददाता परमवीर सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं अमृतपाल के घर। आप देख सकते हैं कि जल्लूपुर खेड़ा ये गांव है और अमृतपाल का घर आप पीछे देख सकते हैं कि ये उनका घर है। कुछ देर पहले यहाँ पे पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे और डीएसपी परमिंदर कौर और उनके साथ हरकृष्ण सिंह जो डीएसपी हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे और उनके साथ बातचीत की है। उनकी पत्नी और उनके माताजी के साथ करीब हम कह सकते हैं 1 घंटा पूछताछ की गई है और विदेशी फंडिंग को लेके ये बातचीत हुई है। आपको बता दें कि यूके के रहने वाले हैं अमृतपाल के पत्नी और उनके जो संबंध हैं वो यूके में आप देख सकते हैं कि बब्बर खालसा के साथ भी सामने आए हैं और इसी को देखते हुए जो उनकी पत्नी है उनके साथ भी बातचीत की गई है और उनकी जो फंडिंग है, देखिए बड़ी बात है कि आखिरकार फंडिंग कौन कर रहा था अमृतपाल को, इसी को लेके 1 घंटा डीएसपी 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने पूछताछ की और उनके साथ बातचीत की। और अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में अमृतपाल के घर की दीवारों और गेट पर चौंकाने वाले शब्द लिखे हुए थे। इतने दिनों तक आखिर खुफिया विभाग और पुलिस की नजर उस पर क्यों नहीं गई? अब देख सकते हैं कि अमृतपाल के घर के बाहर हम खड़े हैं और ये देख सकते हैं कि AKF जो अनंतपुर खालसा फोर्स जो है उसके जो लोगो हैं लगातार आप दिखाई आपको देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पे यहाँ पे पुलिस अधिकारी जो है वो भी पहुंचे हुए हैं और दीवारों पे भी जो है लगातार वो भी लिखा हुआ है AKF, जो जिसकी चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है कि आखिरकार इतना बड़ा अगर सस्पेंस की बात करें, अगर इतने बड़े सरगने की बात करें अगर चल रहा था तो किसका फेलियर है? इंटेलिजेंस का फेलियर है।